जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं वीडियो के री एग्ज़ाम है साथियों, और आपके पास बहुत कम समय बचा, जिसके लिए हम दोस्तों बूस्टर डोज नाम से एक सीरीज़ लेकर आए हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी दोस्तों क्विक रिवीजन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम देख रहे हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में देखेंगे दोस्तों, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि दोस्तों जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे, देखिए ये प्ले लिस्ट आपको दिखेगा कि वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज के नाम से। यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन की बहुत सारी सीरीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कि हमने संपूर्ण हिंदी लगभग कवर कर दिया है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ाया मात्र 9 वीडियो में, तो आप देख सकते हैं, और संपूर्ण हिंदी तो हमने पढ़ाया ही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जनगणना देखने वाले। आपको बता दें कि जनगणना का अर्थ क्या होता है? जन प्लस गणना है। जन मतलब होता है मनुष्य, और गणना में गिनती, यानी मनुष्यों की गिनती। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि जनगणना क्या कब हुई। देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो आप बताइएगा 1872 में। किसके समय? मेयो के काल में। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई, तो मेयो के काल में हुई थी। कब? 1872 में। ठीक है, अब देखिए अपनी जो जनगणना है ना, वो प्रत्येक 10 साल में होती। ठीक है, देखिए अभी 11 में हुई थी, और 11 का ही रिकॉर्ड देखिए कोरोना की वजह से 21 में नहीं हो पाई, मगर दोस्तों अभी ये क्या है, चालू है। ठीक है, तो दोस्तों ये 11 तो ये नियमित जो जनगणना है, यानी प्रत्येक 10 साल वाली, तो ये कब से शुरू हुई? देखिए 1872 में शुरू करता है सबसे पहले कौन? मेयो। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे कि भारत में नियमित जनगणना जो 10 साल बाद वाली ना, प्रत्येक 10 साल में, ठीक है, उसकी शुरुआत किसने किया? तो रिपन द्वारा किया गया। कब? 1881 में। दोनों को दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहली जनगणना किसने शुरू की? मेयो ने। कब? 1872 में। और 1881 में दोस्तों नियमित जनगणना शुरू हुई किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें जो 1881 में जो जनगणना हुई थी, उसके आयुक्त कौन थे? तो WC प्लॉडेन, है ना। ये आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। और आपसे कभी पूछे ना कि विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना किसने की? ठीक है, विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना किसने शुरू की थी दोस्तों? स्वीडन ने। कब? 1749 में। ठीक है, 1749 में। ठीक है, और वहीं बात कर ले कि विश्व की प्रथम 10 की जनगणना, जो कि हमारे यहाँ भी होती है हर 10 साल वाली, वो सबसे पहले शुरुआत किसने की? अमेरिका ने। कब? 1790 में। और अपने यहाँ कब शुरू हुई थी? 1881 में। ठीक है, याद रखेंगे। और वहीं आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई दोस्तों, तो आपको पता है 1951 में। देखिए 1947 हमारा देश आजाद हुआ, मगर दोस्तों ये एक के हिसाब चलता है, यानी कि 1951 में। ठीक है, और 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी जी थे। और आपसे पूछा जाएगा कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको बता दें जनगणना संविधान के संघ सूची का विषय। आपको पता संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना किसका विषय है दोस्तों? तो संघ सूची का, यानी केंद्र सरकार का। ठीक है, और आपको बता दें आर्टिकल 246 के तहत दोस्तों जनगणना का दायित्व किस पर होगा? केंद्र सरकार पे होगा, यानी केंद्र करवाएगी जनगणना। किस आर्टिकल का है? 246 में। ठीक है, अब याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ना। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? तो 1976 में आई। कब आई? 1976 में भारत की पहली जनसंख्या नीति लाई गई। और नई जनसंख्या नीति कब है? तो 15 अगस्त 2000 में आई थी। ठीक है, लक्ष्य क्या था जो नई जनसंख्या नीति, इसकी लक्ष्य क्या था? जनसंख्या को 2045 तक स्थिर रखना, यानी कि ज़्यादा बढ़ ना पाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व की कुल कितनी जनसंख्या घेरता है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत जो है विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना घेरता है? 2.4%। यानी अगर पूरा दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी इतना बड़ा है, तो उसमें से 2.4% ही भारत स्थित है। मगर जनसंख्या दोस्तों 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक है, यानी कि विश्व का कितना बड़ा भूभाग दोस्तों भारत घेरता है? तो 2.4। और कितने परसेंट जनसंख्या विश्व की दोस्तों भारत में निवास करती है? 17.5, यानी 17.5 व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 व्यक्ति मिलेंगे, उसमें 17.5 व्यक्ति भारत के होंगे। अब 17.5 व्यक्ति कैसे होंगे, वो अपना हिसाब लगा लेना। ठीक है, चलिए अब जनसंख्या संगठन की बात करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जनगणना संगठन गृह मंत्रालय का अधीन होता है। ठीक, जनगणना कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किसने की? कब हुई? तो दोस्तों 11 मई 2000
को हुई है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी होते हैं। और उपाध्यक्ष दोस्तों कौन होगा जनसंख्या आयोग का दोस्तों? तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी दोस्तों। आपको बता दें कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं वही जनसंख्या आयोग के भी उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए आप दोस्तों बात करते हैं 2011 जनगणना की। ठीक है, 2011 जो साथियों 2011 जनगणना है उसके आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। टैगलाइन क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर क्या था? तो प्रगण शिक्षिका। ठीक है, और आयुक्त कौन थे 2021 के दोस्तों? अब जो चल रही है उसके आयुक्त कौन घोषित किए गए? विवेक जोशी जी। ठीक है, अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए पिछली बार वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी, तो देखिए 19,98,12,331 व्यक्ति 41 व्यक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC वीडियो जिसका एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों कितने % जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में भारत की? तो 16.5%। ठीक है, 16.51% जनसंख्या पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश को एक देश बनाया जाए तो 5वां ये देश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। जैसे पहले चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आ जाएगा जनसंख्या के मामले में अगर इसको देश बना दिया जाए। और भारत में जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है? देखिए भारत में जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम। और उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में? प्रथम। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जनसंख्या में? प्रथम। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुरुष देखिए 52.29% है और महिलाएं 47.71। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये याद रखेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रयागराज। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? प्रयागराज, फिर मुरादाबाद। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो प्रयागराज में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? तो आपको बता दें महोबा। महोबा में सबसे कम जनसंख्या और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे देखिए सर्वाधिक पुरुष कहाँ हैं? तो दोस्तों प्रयागराज में। सर्वाधिक देखिए जनसंख्या भी प्रयागराज में है, सर्वाधिक पुरुष भी प्रयागराज में। और सर्वाधिक महिलाएं कहाँ हैं? वो भी प्रयागराज में। देखिए जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, पुरुष और महिलाएं भी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.85, यानी प्रत्येक वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? 1.85। और 10 की वृद्धि दर कितनी थी? ये आपसे पूछा जा सकता कितनी? 20.23%। ठीक है, चलिए। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है? तो गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम कहाँ हुई दोस्तों? कानपुर नगर में। ठीक, 10 की वृद्धि क्या होता है? 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के, सबसे कम कानपुर नगर के। ठीक है, चलिए। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया वीडियो में ही। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत कितनी है? 382, यानी उत्तर प्रदेश कितनी है? 829 व्यक्ति मतलब 1 किलोमीटर के अंदर निवास करते। वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कौन सा है? ललितपुर। ठीक है, याद रखेंगे, एक चीज़ें इनको याद रखना। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना दोस्तों? 912 है। ठीक, 2001 में कितना था? 898, उससे बढ़ के 2021 में 912 हो गया। तो दोस्तों क्या है? 212। 2011 का है ये सब चीज़ें ना। और शिशु लिंगानुपात कितना? 902। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो जौनपुर में दोस्तों 1024, यानी कि अगर 1000 दोस्तों पुरुष होंगे तो जौनपुर में 1024 महिलाएं होंगी। न्यूनतम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में 851। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दोस्तों बलरामपुर में और न्यूनतम दोस्तों बागपत में। ठीक है, और साक्षरता दर की बात करते हैं तो दोस्तों कितने % है? तो उत्तर साक्षरता कितने % है? 67.7%। ठीक है, और पूरे भारत के 73% ना, इसमें महिलाएं 57.2% पढ़ी लिखी हैं और पुरुष दोस्तों 77.3%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हमने बताया था गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कौन सा है? श्रावस्ती। ठीक है, सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में 88.06%। ठीक है, और सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ के हैं पुरुष? तो श्रावस्ती के। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी दोस्तों याद रखेंगे? तो वो कानपुर नगर होगा। ठीक है, और सबसे कम कहाँ? श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखिए नगरीय जनसंख्या कितनी है? 70 देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी? 70.73, यानी कि 100 में से अभी भी दोस्तों 78 लोग कहाँ? गाँव में रहते हैं। ठीक, और 22.27% कहाँ? नगरीय जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और नगरीय जनसंख्या के स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो जाएगा नगरीय जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो प्रयागराज में, और परसेंटेज में बात करेंगे तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक देखो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में, और परसेंटेज में गाजियाबाद में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ? गाजियाबाद में, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? श्रावस्ती में। ठीक है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन कौन से हैं? तो 7 नगर हैं: लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, चलिए।
उसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति की बात कर ले तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अब इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ, सीतापुर में, और न्यूनतम कहाँ है दोस्तों, बागपत में, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जनजाति 2011 के अनुसार दोस्तों आपको बता दें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो सोनभद्र में दोस्तों, ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है दोस्तों, तो आपकी बागपत में, ठीक है। ये अनुसूचित जाति है, ठीक है, ऊपर वाले ये अनुसूचित जनजाति यानी ST, ठीक है। चलिए, अब ये आंकड़े देखिए, धर्म के आधार पर दोस्तों कितने परसेंट मुस्लिम हैं, कितने परसेंट हिंदू हैं, दोस्तों 79.73% दोस्तों क्या हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम 19.26%, ठीक है। और दोस्तों सिख कितने हैं, तो 0.32%, और ईसाई कितने 0.18%, और जैन 0.11% और बौद्ध 0.10%। दोस्तों ये धर्म आधारित जननांकी आंकड़े हैं 2011 के, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो विशेष में बात कर ले दोस्तों, कहाँ पे क्या, ये हमने एक सारणी बना दिया है। तो सर्वाधिक, और देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो प्रयागराज में, सबसे कम कहाँ, महोबा में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, गाजियाबाद में, सबसे कम ललितपुर में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम कहाँ, श्रावस्ती में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है दोस्तों, कानपुर नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ के दोस्तों साक्षर है, तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, जौनपुर में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक दोस्तों शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, सबसे कम बागपत में। सबसे ज़्यादा SC आबादी दोस्तों कहाँ, सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। सबसे सर्वाधिक दोस्तों ST आबादी कहाँ, सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में। सबसे ज़्यादा ST आबादी दोस्तों परसेंटेज में तो कौशाम्बी में, सबसे कम बागपत में। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ST आबादी परसेंटेज में कहाँ, सोनभद्र में, सबसे कम बागपत नगर में। और GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, नोएडा का, सबसे कम बलरामपुर का। और मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रामपुर में, सबसे कम ललितपुर में। और जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपके वीडियो में कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।